जय हिंद प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सभी प्यारे साथियों का बालाजी ऑनलाइन क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। प्यारे साथियों, आज के इस सेशन में मैं आपके सामने हिंदी व्याकरण का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हर एग्ज़ाम के अंदर जिसे क्वेश्चन बनता है। जी हाँ साथियों, इस टॉपिक का नाम है वाक्य के लिए एक शब्द। यानी कि हमें साथियों एक वाक्य दिया होगा, उसके लिए हमें एक शब्द पूछा जाता है। तो वाक्य के लिए एक शब्द हम इस सेशन में अध्ययन करेंगे। बिल्कुल साथियों, इस सेशन के अंदर मैं आपके लिए उन वन वर्ड को यहाँ पर लेकर के आया हूँ जो पिछले 10 सालों से होने वाली भर्ती परीक्षा के अंदर पूछे गए हो या बार बार रिपीट होते हो। तो साथियों, आज के सेशन में मैं आपके सामने कुल 70 ऐसे वन वर्ड या एक शब्द लेकर के आया हूँ जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। और ये सेशन एलडीसी भर्ती परीक्षा या साथियों वनपाल वन रक्षक भर्ती परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। साथ ही साथ आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें यदि आपका सब्जेक्ट साथियों हिंदी है तो उसके लिए भी ये सेशन बहुत इम्पोर्टेंट साबित रहेगा, क्योंकि इस सेशन से आपको एक क्वेश्चन 100% देखने को मिलता है और वो इसी सेशन से आपका क्लियर होगा। तो मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप इस सेशन को अपने सभी मित्रों तक शेयर अवश्य करें, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक तथा शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और कोई बंधु मेरे इस चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेवें, ताकि जैसे यहाँ से क्लास स्टार्ट होती है या यहाँ से कोई भी वीडियो मटेरियल अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो देखिएगा साथियों, आज का पहला पॉइंट है कि जंगल में लगने वाली आग क्या कहलाती है एक शब्द में। तो जंगल में लगने वाली आग को दावाग्नि कहते हैं, दावाग्नि कहते हैं। दूसरा पॉइंट है कि समुद्र में लगने वाली आग को एक शब्द में क्या कहते हैं। तो साथियों समुद्र में जो लगने वाली आग होती है उसे बड़वा नल कहते हैं। या आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है बड़वा नल है और आपको ऑप्शन दे दिया जाए जंगल में फैलने वाली आग, समुद्र में लगने वाली आग, सामान्य आग या कोई नहीं। तो साथियों इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि समुद्र में लगने वाली आग बड़वा नल कहलाती है। तीसरा क्वेश्चन है कि जो सपना दिन में देखा जाए उसको क्या कहते हैं। तो एक शब्द में साथियों से कहते हैं दिवा स्वप्न। यानी कि ऐसे सपने या ऐसा सपना जो दिन में देखा जाए उसे कहते हैं दिवा स्वप्न। आगे, जिसे कठिनाई से जाना जा सके उसे एक शब्द में क्या कहेंगे। तो साथियों जिसे कठिनाई से जाना जा सकता है उसे एक शब्द में कहते हैं दुर्जेय, उसे एक शब्द में कहते हैं दुर्जेय। और जो कठिनाई से समझ में आए या जो कठिनाई से समझ में आता है इसे क्या कहते हैं। तो इसे कहते हैं साथियों दुर्बोध। जो कठिनाई से समझ में आए दुर्बोध, जिसे कठिनाई से जाना जा सके दुर्जेय। और छठा पॉइंट है हमारा कि अर्धरात्रि का समय जिसे एक शब्द में क्या कहते हैं। तो अर्धरात्रि के समय को साथियों एक शब्द में कहते हैं निषिद्ध। निषिद्ध यानी कि अर्धरात्रि का समय जिसे एक शब्द में निषिद्ध कहते हैं। अगला 7वां है कि रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान जिसे एक शब्द में क्या कहते हैं। रंगमंच पर जो पर्दे के साथ में पीछे का स्थान होता है उसे एक शब्द में नेपथ्य कहते हैं, नेपथ्य। अगला देखिए हमारा 8वां पॉइंट है जो आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेता है या आजीवन ब्रह्मचर्य रहने का व्रत लेने वाले को क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं नैष्ठिक। फिर आता है अगला पॉइंट कि नाटक का पर्दा गिरना, यानी कि जब कोई रंगमंच या नाटक समाप्त होता है तो नाटक का पर्दा गिरना, इस एक शब्द को कहते हैं पटाक्षेप। अगला आता है रंगमंच का पर्दा क्या कहलाता है। तो रंगमंच के पर्दे को साथियों कहते हैं यवनिका। रंगमंच का पर्दा यवनिका कहलाता है।
और नाटक का पर्दा गिरना पटाक्षेप कहलाता है। इसके बाद देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो उत्तर ना दे सके उसे एक शब्द में कहते हैं निरुत्तर। जो उत्तर ना दे सके उसे कहते हैं निरुत्तर। अगला है केवल दूध पर जीवित रहने वाला। केवल दूध पर जीवित रहने वाला कहलाता है पयोहारी। केवल दूध पर जीवित रहने वाला कहलाता है पयोहारी। अगला 13वां पॉइंट है शरणागत की रक्षा करने वाला, उसे कहते हैं साथियों प्रणतपाल। शरणागत की रक्षा करने वाले को कहते हैं एक शब्द में प्रणतपाल। और फिर अगला है एक बार कही हुई बात को दोहराते रहना, यानी कि एक बार कोई बात कह दी जाए उसे दोहराते रहना, तो इस शब्द को एक शब्द में इस वाक्य को कहते हैं पिष्टपेषण। पिष्टपेषण एक शब्द में कहते हैं पिष्टपेषण। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट है 15वां कि जो पूछने योग्य हो उसे साथियों कहते हैं पृष्ठव्यय। जो पूछने योग्य होता है उसे कहते हैं पृष्ठव्यय। और अगला पॉइंट है प्रमाण द्वारा सिद्ध करने योग्य, उसे कहते हैं साथियों प्रमेय। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध किया जाता है उसे कहते हैं प्रमेय। और 17वां पॉइंट है रात का भोजन। साथियों रात के भोजन को एक शब्द में कहते हैं ब्यालू या रात्रि भोज। अगला पॉइंट है हमारा 18वां कि जिसकी आंख मगर जैसी हो, मगरमच्छ जैसी जिसकी आंख होती है साथियों उसको कहते हैं मकराक्ष। मकराक्ष। फिर है जिस स्त्री की आंख मछली जैसी हो उसे कहते हैं मीनाक्षी। और जिस पुरुष की आंख मछली जैसी हो उसे कहते हैं मीनाक्ष। और हरिण के नेत्रों सी आंखों वाली, यानी कि जिसकी आंखें हरिण के नेत्रों जैसी हो उसे कहते हैं मर्गनयनी। अगला साथियों पॉइंट है हमारा 22वां कि मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा, उसको एक शब्द में क्या कहेंगे, तो मोक्ष प्राप्त करने की जो इच्छा रखता है उसे साथियों एक शब्द में कहते हैं मुमुक्षा। मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा को कहते हैं मुमुक्षा। फिर अगला पॉइंट है मरने की इच्छा। मरने की इच्छा को कहते हैं साथियों मुमूर्षा। मरने की इच्छा रखने वाला या मरने की इच्छा को एक शब्द में कहते हैं मुमूर्षा। और अगला 24वां पॉइंट है कि युद्ध करने की इच्छा। युद्ध करने की इच्छा कहलाती है साथियों युयुत्सा। युयुत्सा। और इसके बाद देखिए अगला पॉइंट हमारे सामने है सर्जन करने की इच्छा, यानी कि निर्माण करने की, सर्जन करने की इच्छा कहते थे साथियों शिश्रिक्षा। और इसके बाद अगला 26वां पॉइंट है खुले हाथ से दान देने वाला। खुले हाथ से दान देने वाले को एक शब्द में कहते हैं मुक्त हस्त। और इसके बाद 27वां पॉइंट है हमारा साथियों देखिए, इसमें है कि माता की हत्या करने वाला, इसे कहते हैं एक शब्द में मातृहंता। 28 नंबर पॉइंट है कि जिसने मृत्यु को जीत लिया हो उसे साथियों कहते हैं मृत्युंजय। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो उसे कहते हैं मृत्युंजय। ये काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। अगला पॉइंट है हमारे सामने ये साथियों जो 29 नंबर पॉइंट है, ये काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि वह कन्या जिसका विवाह करने का वचन दे दिया गया हो, वह कन्या जिसका विवाह करने का वचन दे दिया गया हो उस कन्या को कहते हैं वाग्दत्ता। बहुत इंपॉर्टेंट है वाग्दत्ता। अगला है साथियों 23 नंबर पॉइंट व्याकरण का ज्ञाता व्याकरणिक या व्याकरण कहलाता है। 31 नंबर है शत्रु का नाश करने वाला शत्रुधन कहलाता है। शत्रु का नाश करने वाला। इसके बाद देखिए अगला पॉइंट है जिसका कोई आदि या अंत नहीं हो। जिसका कोई आदि या अंत नहीं हो उसे साथियों कहते हैं शाश्वत। उसे कहते हैं शाश्वत। और 33 नंबर पॉइंट है कि जो सब कुछ जानता हो उसे कहते हैं साथियों सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता हो उसे कहते हैं सर्वज्ञ। और सब कुछ पाने वाला उसे कहते हैं सर्वलब्ध। जो सब कुछ पाने वाला हो या सब कुछ पाने वाला, इसको एक शब्द में कहते हैं सर्वलब्ध। आगे देखिए अगला पॉइंट है 35 नंबर कि जो गुप्त रूप से निवास करता हो उसे कहते हैं साथियों छद्मवासी। जो गुप्त रूप से
निवास करता हो उसे कहते हैं साथियों छद्मवासी। फिर अगला पॉइंट है 37 नंबर कि दिन और रात के बीच का समय, ना तो जिसमें दिन और रात के बीच का समय साथियों जो सांझ का समय होता है, जिसमें दिन अस्त और रात्रि का प्रारंभ होता है, तो दिन और रात के बीच का समय साथियों कहलाता है गोधूली वेला। काफी बार पूछा था गोधूली वेला, तो दिन और रात के बीच का समय होता है गोधूली वेला। 38 नंबर पॉइंट है कि जिसका अर्थ स्वयं ही सिद्ध हो, जिसका अर्थ स्वयं ही सिद्ध हो उसे कहते हैं सिद्धार्थ। उसे क्या कहते हैं? सिद्धार्थ कहते हैं। आगे देखिए अगला पॉइंट है हमारा 39 नंबर पॉइंट कि वह व्यक्ति जिसका ज्ञान अपने ही स्थान तक सीमित हो, वह व्यक्ति जिसका ज्ञान अपने ही स्थान तक सीमित होता है साथियों, उसे कहते हैं कूपमंडूक। कूपमंडूक। फिर है 40 नंबर पॉइंट कि भोजन करने के बाद बचा हुआ अन्न या जूठन, यानी कि भोजन करने के बाद में जो बचा हुआ अन्न या जूठन होता है उसे एक शब्द में कहते हैं उच्छिष्ट। उच्छिष्ट। और फिर अगला है 41 नंबर पॉइंट कि जिसे सूंघा ना जा सके उसे कहते हैं आग्रेय। जिसे सूंघा ना जा सके, आग्रेय। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट है साथियों 42 नंबर पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि वह कवि जो तत्काल कविता कर सके, वह कवि जो तत्काल कविता कर सके उसे कहते हैं साथियों आशु कवि। क्या कहते हैं? आशु कवि। फिर है जिसका कोई शत्रु ना जन्मा हो उसे कहते हैं अज्ञात शत्रु। जिसका कोई शत्रु ना जन्मा हो उसे कहते हैं अज्ञात शत्रु। फिर है 44 नंबर पॉइंट जो इंद्रियों द्वारा जाना न जा सके, जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके उसे कहते हैं साथियों अगोचर। इंद्रियों को कहते हैं गो, तो जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके उससे उस शब्द को कहते हैं अगोचर। फिर आता है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट 45 नंबर कि किसी की बात को अत्यधिक बढ़ाकर कहना, बढ़ा चढ़ाकर किसी बात को कहना, इसका मतलब होता है अतिशयोक्ति। इसका वन वर्ड होता है, एक शब्द होता है अतिशयोक्ति, यानी कि किसी की बात को अत्यधिक बढ़ा करके कहते हैं उसे कहते हैं अतिशयोक्ति। आगे देखिए अगला पॉइंट है जिसे बुलाया न गया हो उसे कहते हैं अनाहुत। जिसे बुलाया गया न हो या जिसे बुलाया नहीं गया हो उसे कहते हैं अनाहुत। और 47 नंबर पॉइंट है कि जो सबके मन की बात को जानता हो उसे कहते हैं अंतर्यामी। जो सबके मन की बात को जानता हो उसे कहते हैं अंतर्यामी। 48 नंबर पॉइंट है जो मापा न जा सके, जिसका मापन नहीं किया जा सकता है या जो मापा नहीं जा सके उसको एक शब्द में कहते हैं अपरिमेय। उसको एक शब्द में कहते हैं अपरिमेय। आगे देखिए अगला पॉइंट है 49 नंबर। तो 49 नंबर पॉइंट साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा को कहते हैं अभिप्सा। अभिप्सा। फिर है 50 नंबर पॉइंट आवश्यकता से अधिक धन ग्रहण करना अपरिग्रह कहलाता है। आवश्यकता से अधिक धन ग्रहण करना अपरिग्रह कहलाता है। अगला है साथियों 51 नंबर पॉइंट जो काफी बार एग्जाम में वर्तमान में पूछा जाता है कि मार्ग में खाने के लिए भोजन, मार्ग में खाने के लिए भोजन को एक शब्द में कहते हैं पाथेय। एक शब्द में कहते हैं इसको पाथेय। ठीक है। 52 नंबर पॉइंट है कि जो भोजन रोगी के लिए उचित हो, जो भोजन रोगी के लिए उचित हो उसे कहते हैं पथ्य। उसे कहते हैं पथ्य। ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट देखिए 53 नंबर पॉइंट। 53 नंबर है कि जो भोजन रोगी के लिए निषेध हो, जो भोजन रोगी के लिए निषेध हो या निषिद्ध हो उसे कहते हैं अपथ्य। अपथ्य कहते हैं। और 54 नंबर पॉइंट है कि अविवाहित महिला को कहते हैं अनुढ़ा, यानी कि ऐसी महिला या ऐसी लड़की जिसका विवाह नहीं हुआ हो उसे अविवाहित महिला, और अविवाहित महिला होती है उसे कहते हैं अनुढ़ा। फिर आता है वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो, वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो उसे कहते हैं साथियों अयुढ़ा। क्या कहते हैं? अयुढ़ा। दूसरी शादी कर ली हो अयुढ़ा। जिस महिला की
अभी शादी या नहीं हुई है, अविवाहिता है, उसे कहते हैं अनुढ़ा। ये काफ़ी बार पूछ जाते हैं शब्द है अनुढ़ा, अयोढ़ा। और आगे कुछ और शब्द देखिए, वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो, इसको साथियों एक शब्द में कहते हैं आगत पति का। क्या कहते हैं? आगत पति का। और अगला है, वह स्त्री जिसका पति अन्य स्त्री के साथ रात रहकर प्रातः लौटा हो, उस स्त्री को कहते हैं खंडिता। उस स्त्री को कहते हैं खंडिता। फिर आता है 58 नंबर पॉइंट है कि वह स्त्री जिसका पति दूर स्थान गया हो, उसे कहते हैं प्रोषित पति का। प्रोषित पति का, यानी कि जिस महिला का पति दूर स्थान गया हो, उसको कहते हैं प्रोषित पति का। अगला देखिए 59 नंबर पॉइंट है कि वह स्त्री जिसके हाल ही में शिशु उत्पन्न हुआ हो, उसे कहते हैं प्रसूता। वह स्त्री जिसका हाल ही में शिशु उत्पन्न हुआ हो, उसे कहते हैं प्रसूता। और 60 नंबर पॉइंट है, पति द्वारा छोड़ दी गई पत्नी, जिसे कहते हैं परित्यक्ता। परित्यक्ता, परित्यक्ता। और 61 नंबर पॉइंट है कि जिस स्त्री का विवाह अभी हुआ हो, उसे कहते हैं नवोढ़ा। जिस स्त्री का विवाह अभी हुआ हो, उसे कहते हैं नवोढ़ा। आगे देखिए अगला पॉइंट है 62 नंबर, जानने की इच्छा जिज्ञासा कहलाता है। जीतने या दमन करने की इच्छा जिज्ञासा कहलाता है। किसी को मारने की इच्छा जिज्ञासा कहलाता है। और भोजन करने की इच्छा जिघ्रसा या बहुभुक्षा कहलाता है, बुभुक्षा कहलाता है। इसके बाद 66 नंबर पॉइंट देखिए, ग्रहण करने या पकड़ने की इच्छा जिघ्रक्षा कहलाता है। जिंदा रहने की इच्छा जिजीविषा कहलाता है। जिंदा रहने की इच्छा जिजीविषा कहलाता है। तैर कर पार करना या तर जाने की इच्छा को साथियों तितिर्षा कहते हैं। तितिर्षा कहते हैं। अगला है 69 नंबर पॉइंट, सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा को एक शब्द में ऐषणा कहते हैं। सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा, ये काफी बार पूछा जाए एग्जाम के अंदर पॉइंट है, ऐषणा शब्द का अर्थ। तो ये है सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा। फिर है 70 नंबर पॉइंट, जो दूसरों के केवल दोषों को खोजता हो। जो दूसरों के केवल दोषों को खोजता हो, उसे कहते हैं छिद्रान्वेषी। छिद्रान्वेषी। 71 नंबर पॉइंट है, जिसे खरीद मोल लिया गया हो, उस शब्द को कहते हैं कृत। और 72 नंबर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पर्वत के नीचे तलहटी भूमि, जिसे कहते हैं उपत्यका। पर्वत के नीचे की तलहटी भूमि, जिसे साथियों कहते हैं उपत्यका। और इसके बाद अंतिम पॉइंट है, उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा। उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा, इसे कहते हैं ईशान या ईशान। ईशान या ईशान्य। ठीक है साथियों, तो मैंने आपके सामने 20 मिनट के अंदर कुल 73 वन वर्ड बताए, जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपके लिए सेशन बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा, मुझे पूरा विश्वास है। और आपको ये सेशन पसंद आया होगा तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं सेशन कैसा लगा। अगली क्लास इसी टाइप की लेने के लिए आपका सपोर्ट और आपका सहयोग बहुत ही अनिवार्य रूप से मुझे प्रदान करने की कष्ट करावें। इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं आपका साथी गिरधारी कुमावत आपसे आज्ञा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।